हेलो दोस्तों, सुपरस्टार कोचिंग के एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। ये आपके क्लास 10th का वीडियो है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यह सीखेंगे माध्य। दोस्तों, यह होता है कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि 10th क्लास के टॉपिक्स में 2 या 3 नंबर के माध्य से प्रश्न जरूर रहते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो माध्य से लेकर या तो सब्जेक्टिव हो या तो आपके ऑब्जेक्टिव हो, आपको सवाल नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए और आप बढ़िया से किसी भी सवाल को डील कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना बहस करते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ हम लोग नया सीखते हैं, और ताकि हम लोग को एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आए। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो एकदम गौर से देखना है, एक भी थोड़ा सा भी सेकेंड के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए हम लोग को स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग माध्य, तो हेडिंग हम लोग देते हैं माध्य। अगर हम लोग बात करें माध्य को, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं? मीन। ये थोड़ा बात हम लोग को याद रख लेना है। अब देखिए, सबसे पहला हम लोग को रेंज बाय रेंज पढ़ना है सवाल कि कैसा सवाल सब पूछा जाता है। अगर आपका थोड़ा किस्मत साथ रहा तो कभी हौले प्रश्न आ जाता है, कभी उससे भी थोड़ा मॉडरेट किया जाता है, और कभी कभी थोड़ा हाई लेवल में भी प्रश्न को लिया जाता है। तो हम लोग 3-4 टाइप्स में सीखेंगे ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए। देखिए दोस्तों, मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा तो आपको बढ़िया से समझ में आएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए। तो सबसे पहला सवाल कभी कभी यह आ जाता है, प्रश्न यह आ जाता है कि 2, 3, 5, 7, 8 का माध्य निकाले। कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है दोस्तों कि इतना इतना का माध्य निकाले। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे सवाल सब रहते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या काम करना है, माध्य निकालने के लिए कहे ना तो डायरेक्ट आप सीधे लिख देंगे माध्य बराबर फार्मूला। अगर हम लोग बात कर ले तो संख्याओं का योग, मैंने कहने का मतलब जितना भी संख्या रहता है उसका योग और बटे संख्याओं की कुल, माने कितना संख्याओं की संख्या। अगर हम लोग इसका फार्मूला बात करें तो संख्याओं का फार्मूला जो होता है दोस्तों, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, माने कुल संख्या कितना है उसको हम लोग देख लेंगे और हमारा आराम से ये माध्य निकल जाता है। ये माध्य का फार्मूला हो गया। कई और फार्मूले भी होते हैं दोस्तों, तो हम लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कस भी कर लेते हैं उसके बारे में। लेकिन कभी ऐसे अगर इस टाइप के सवाल रहे तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। देखिए, संख्याओं का योग माने जितना भी संख्या दिया है, योग माने होता है जोड़, तो पूरा संख्या को हम लोग क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो संख्या क्या क्या दिया है, तो 2 दिया है तो 2 को जोड़ेंगे प्लस लगा के, क्योंकि योग बोला है तो इसलिए प्लस लगाएंगे। अगर यहाँ पर लिखता है संख्याओं का अंतर तो हम लोग माइनस लगाते हैं। लेकिन बहरहाल दोस्तों, माध्यम में क्या होते हैं कि योग होते हैं, माने पूरा संख्या को ऐड कर दीजिए, पूरा ऐड माने जोड़ कर दीजिए। तो 2 है, उसके बाद कितना है, 3 है तो 3, उसके बाद 5 है तो 5, उसके बाद 7 है तो 7, उसके बाद 8 है तो 8, सबको जोड़ दिए कुल संख्या। तो कुल संख्या माने क्या वो संख्या है, तो संख्या गिन लेते 1, 2, 3, 4, 5, तो बट्टा में 5। अगर 6 वो संख्या रहेगा तो हम लोग बट्टा में 6 देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या काम करें, जितना भी संख्या दिया है अब इसको जोड़ लेते हैं। तो देख लेते हैं, 3 और 2 5 और 5 और 5 10, 10 और 7 17, और 17 और 18 को हम लोग की काम करते हैं 10, 17 और 18 हमारे हो जाएंगे 25, और 25 बट्टा हमारे आ जाएंगे 5, और 50 25, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएंगे। ये हमारा माध्य। कभी ऐसे टफ टाइप के भी सवाल आते रहते हैं, मैंने कई बार देखा भी प्रश्न। तो ये हम लोग समझ गए दोस्तों कि ये ऐसे भी आते रहते हैं, कभी हम लोग डील कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरा किस टाइप से आ सकते हैं, तो मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, दूसरा टाइप्स हम लोग को सीखने के लिए कुछ हम लोग को बेसिक और थोड़ा नॉलेज के बारे में मालूम रहना चाहिए। जैसे दोस्तों, कभी कभी हम लोग से कभी लिखा आता है 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाले, 4 सम संख्याओं का माध्य निकाले। तो हम लोग पहले संख्या को थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक होता है प्राकृतिक संख्या, या इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चला जाए तो इसे ही हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। इसको ये नहीं समझिएगा कि दोस्तों ये सूता हुआ 8 है, ऐसा कभी नहीं समझना है। 1 से स्टार्ट होती है और ये अनंत तक जाती है, उसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आप याद रखिए, एक होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या यह होता है कि 0 से स्टार्ट होती है, इसको बोलते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होती है, जबकि पूर्ण संख्या जो होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे जाते रहेगा, और ये भी अनंत तक जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सम संख्या यह होता है कि हम लोग का जो स्टार्ट होता है वो 2 के पहाड़ा में होता है। माने कहने के मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये ऐसे जाते रहता है, और डॉट डॉट ये आपके भी इससे अनंत तक चले जाते हैं। ये आपके हो गए। एक होता है दोस्तों
विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या जो होते हैं दोस्तों वो आपके 1 3 5 सॉरी दोस्तों 1 2 3 5 7 9 ये भी आपके अनंत तक चले जाएंगे। ये विषम संख्या कहने का मतलब जो कि काम करते खुद से भाज्य हो, माने अकेले भाज्य लगे, दूसरे संख्या से भाग ना लगे। ये देख लेते हैं 9 नहीं होंगे दोस्तों क्योंकि 9 भाग लग जाते हैं, ठीक है ना। और हम लोग एक और बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता क्या है दोस्तों, अगर हम लोग बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की थोड़ा बात कर लेते हैं तो अभाज्य संख्या होता है 1 3 5 7 और उसके बाद 11। ये क्या हो गया दोस्तों, ये भी इन्फिनाइट तक चले जाएंगे और ये भी क्या हो गया अभाज्य संख्या। एक होता है दोस्तों भाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या की अगर हम लोग बात कर ले तो भाज्य हो जाते हैं 2 4 और उसके बाद 6 8, ये सब जो होते हैं दोस्तों भाज्य संख्या हो गए और 9 भी भाज्य संख्या हो जाते हैं। ये बात हम लोग इतना समझ चुके हैं दोस्तों, ये इन्फिनाइट क्या है और इतना हम लोग को ये संख्या मालूम रहना चाहिए कि कौन कैसे है। अब हम लोग थोड़ा इसको मिटा देते हैं, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं आगे, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इसमें। अब सवाल क्या आता है दोस्तों कि देखिए प्रश्न आपके आते हैं 5 प्राकृत संख्या का माध्य निकालें। प्रश्न ऐसे आ जाते हैं दोस्तों। अब देखिए प्रश्न ये आते हैं कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालें। देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसे आए तो सबसे पहले आप सीधे लिखें माध्य बराबर, आपको अभी पता है ये फार्मूला जो होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है दोस्तों वो आप लोग को पता है 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। और बटे संख्याओं कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो हम लोग लिख देंगे 5, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखिए अब इसको जोड़ देते हैं तो 3 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 बटा आपके आ जाएगा 5 5 3 15, राइट आंसर आ गया आपके दोस्तों 3। तो ये भी हम लोग समझ गए दोस्तों। अगर बोलेगा 5 प्राकृतिक संख्याओं का मान तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं एक ट्रिक भी होता है, यानी कि एक सूत्र भी होता है, इस बात को हम लोग कह सकते हैं एक ट्रिक भी होता है। इसके अगर प्राकृतिक संख्या रहे तो वहाँ पे लगाना है n+1 व n+1/2 लिख देना है। तो n का मान जय को संख्या रही है, 5 है तो 5 लिखना है, तो 5 + 1 तो क्या लिखना है 5 + 1 और बट्टा में 2 है तो 2 और 5 है कितना होता है 6, 6 बटा 2 2 6। इससे भी 3 आंसर आ गया, इससे भी 3 आंसर आ गया। तो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट तो इससे भी बना सकते हैं। आपका एक समय बहुत कम बचेगा और बहुत कम समय लगेगा ताकि आपकी समय की बचत होगी, इससे थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। अब देखिए दोस्तों मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि और आपको अच्छा समझ में आ जाए। जैसे बोलेंगे 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालें, तो आप लोग इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 और 8 को 2 से भाग देंगे तो 4 आंसर आएगा। हम लोग इससे भी करके देख लेते हैं। तो अब बताए थे प्राकृतिक संख्या 7 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाले तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, अब बट्टा में कितना देंगे, क्या वो संख्या 7 को तो बट्टा में 7 देंगे। अब जोड़ देते हैं 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और 21 और 7 कितना होता है 28, 28 बटा 7 7 चौक 28। दोस्तों उससे भी 4 आया था और इससे भी 4 आ गया। तो हम जान गए कि प्राकृतिक संख्याओं के या किसी भी संख्या का माध्य कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 सम संख्या का माध्य निकाले, 4 सम संख्या का माध्य निकाले। तो दोस्तों आप लोगों को बताए थे सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से स्टार्ट हो। तो क्या लिखेंगे 2 4 6 8, ये हो गया 2 4 6 8, 4 को बोला तो 4 को, अगर 5 को बोलता तो 5 सम संख्या का माध्य निकाले तो 5 को लिखते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आप देखिए क्या वो संख्या 1 2 3 4, तो 4 है तो 4 को लिखे। अब जोड़ दीजिए 4 2 6 6 6 12 और 12 और 8 कितना है दोस्तों 20 होता है। तो 20 बटा आप क्या आ जाएंगे 4, तो 4 5 20। तो आप ऐसे भी सवाल को डील कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप दूसरा टाइप्स भी सीख गए होंगे। अब हम लोग लास्ट तीसरा टाइप्स पे बात कर लेते हैं। तीसरा टाइप्स होता क्या है, देखिए दोस्तों तीसरा टाइप्स आपसे कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी लिखा रहता है कि 3 4 6 x का माध्य 5 है तो x का मान निकालें, x का मान निकालें।
अब देखिए दोस्तों, कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न को भी हम लोग कैसे डील करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको हल दे देना है। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी आते रहते हैं दोस्तों। तो आपको बताए थे कि जो संख्या दिया उसको जोड़ दीजिए। तो माध्य बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए क्या दिया है, 3, 4, 6 और उसके बाद x दिया तो x। अब देखिए ये माध्य दिया है इसीलिए इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ पे माध्य दिया, इसका माध्य इतना इतना का माध्य 5 है, माने माध्य के बराबर इतना के बराबर हमको लिखना है। तो संख्या गिने 1, 2, 3, 4, तो बट्टा में कितना देंगे, 4 वो संख्या, यहाँ 5 हुआ था, बट्टा में 5 है। अब देखिए बराबर में इसका माध्य कितना है, 5 है, तो बराबर में क्या लिखेंगे, 5 है। अब देखिए जोड़ते हैं, देखिए 6 4 10, 10 और 3 13, 13 प्लस 1 बट्टा 4, कुछ नहीं तो बट्टे में 1 दे दीजिए और कोल मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना कर दीजिए। 4 5 6 क्या हो गया दोस्तों, 20 हो गया। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 13 प्लस x और 4 5 6 20, ये पूरा में 1 से गुना करेंगे और 4 से गुना कर देगा, तो 4 5 6 20। ये प्लस वाला 13 उधर गया तो दोस्तों माइनस में, और 20 में से 13 घटा दिए तो आपका आ जाएगा 7। और ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा और माध्य से रिलेटेड आपके एक भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे सकते हैं, और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं मुझसे ये जरूर आप अपना राय दे सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।